हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि किचन कंपोस्ट जो है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। अगर आप भी गार्डनिंग का शौक रखते हैं, मेरी तरफ प्लांट लवर है, तो अपने गार्डन में कई सारे प्रकार के सब्जियों के, फूलों के पौधे आपने लगाए होंगे। तो इन पौधों को न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी ये आपको भर भर के हार्वेस्टिंग देंगे। अब अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए इन्हें न्यूट्रिशंस देने के लिए जो खाद हम उनके लिए यूज़ करते हैं, वो अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन खरीद करके लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो इस खाद को हम अपने घर पर जो किचन का वेस्ट निकलता है उससे तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। इस किचन कंपोस्ट को घर पर बनाना आसान है। 3 से 4 महीने लग जाते हैं इसे बनाने में। बट किचन कंपोस्ट से तैयार होने वाला ये जो काला सोना है ना, बहुत ही कीमती होता है और एकदम फ्री में तैयार हो जाता है। इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो चलिए देखते हैं इस किचन कंपोस्ट को किचन वेस्ट के साथ किस तरह से तैयार किया जाता है। इस किचन वेस्ट कंपोस्ट को घर पर तैयार करना ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ रॉकेट साइंस है इसका। आसान तरीका है, लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि किचन कंपोस्ट तैयार करने के लिए उसमें किन किन चीज़ों को हमें डालना है, किन चीज़ों को नहीं डालना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें किचन कंपोस्ट तैयार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, इस किचन कंपोस्ट को तैयार करने के लिए आपके किचन में जब आप खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, या ऐसे ही शाम के टाइम अगर आप फल फ्रूट खाते हैं, तो उससे जो कुछ भी आपका वेस्ट निकलता है उसे बिल्कुल भी आपको फेंकना नहीं है। इसी का यूज़ करके आप किचन कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। बट जो पका हुआ खाना है उसका आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। नॉनवेज अगर आप खाते हैं उससे जो वेस्ट निकलता है वो वाली चीज़ें भी आपको किचन कंपोस्ट तैयार करने के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। अब किचन कंपोस्ट तैयार करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इन सब वेस्ट मटेरियल को कंपोस्ट करने के लिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इस किचन कंपोस्ट के बिन को आपको किस जगह रखना है, कैसे रखना है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं एक ही बिन में आपको किचन कंपोस्टिंग दिखा रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। वैसे आपको ज़्यादा मात्रा में किचन वेस्ट का जो कंपोस्ट है उसे तैयार करना है तो कम से कम 3 से 4 बकेट या 3 से 4 बिन्स की आवश्यकता होगी। अगर आप गार्डनिंग की अभी शुरुआत कर रहे हैं, आप बिगिनर्स हैं गार्डनिंग के लिए, तो एक जो किचन कंपोस्ट की बिन है आपको शुरू में तैयार करने के लिए काफ़ी है। किचन कंपोस्ट तैयार करते समय कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है हमें, जैसे कि वो जो बिन हम रखते हैं कंपोस्टिंग की, उसमें से बदबू आने लगती है। तो वो बदबू ना आए इसके लिए हमें क्या करना है, ये सब कुछ बहुत ही डिटेल में मैंने इस वीडियो में समझाया है। तो चलिए, इस कंपोस्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी इस तरह के किसी कंटेनर की या किसी बकेट की, या कोई भी आप कंपोस्ट बिन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये यहाँ पर जो बकेट ली हुई है ये कलर की बकेट है। पहले मैंने इसमें 2 बार किचन कंपोस्ट तैयार कर लिया था। अब किचन कंपोस्ट निकालने के बाद फिर से वही वाली बकेट में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, इसके बॉटम में मैंने पहले छेद कर लिए थे। अब छेद जो है वो थोड़े से बूझ से गए हैं, तो इन्हें भी मैं फ्री अप कर लूँगी। और एक गलती मैंने की थी पहले, जो ज़्यादातर गार्डनिंग के बिगिनर्स करते हैं। तो देखिए, बॉटम पर तो हम छेद कर देते हैं, लेकिन इस तरह से बकेट के साइड्स पर भी हमें छेद करना है। ये जो छेद है ना, इन्हें करना बहुत ज़रूरी है। लगभग मैं 10-12 छेद इस बकेट पर कर देती हूँ साइडों पर। अब इस तरह से छेद करना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए, इस तरह से हमने बकेट के ऊपर छेद कर लिए हैं और अब इस बकेट को रख देंगे जहाँ पर हमें कंपोस्टिंग की प्रक्रिया करनी है। अब देखिए, जिस तरह से दही जमाने के लिए दही के जामन की ही ज़रूरत होती है, उसी तरह से किचन कंपोस्ट तैयार करने के लिए कंपोस्ट खाद की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं या फिर गोबर की खाद का भी यूज़ कर सकते हैं, या जो खाद मतलब किचन कंपोस्ट आपने पहले से तैयार करके रखा हुआ होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंपोस्ट बिन को प्रिपेयर करने के बाद हमें दूसरी वाली चीज़ यहाँ पर चाहिए, ये है गार्डन सॉइल। तो जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है, मतलब जो नॉर्मल वाली मिट्टी है, उसे लिया है हमने बिल्कुल थोड़ी मात्रा में। और नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जस्ट हमारी तैयार की हुई किचन कंपोस्ट।
तो जिसे मैंने अभी अभी बकेट से निकाला है और उसी बकेट का हम यूज़ कर रहे हैं, तो वही वाली किचन कंपोस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ों को, मतलब गार्डन सॉइल और किचन कंपोस्ट, दोनों को हमें अच्छे से मिक्सअप करना है और इसे रख देते हैं साइड में। अब देखिए, इस बकेट के ऊपर आप इस तरह से छेद देख रहे होंगे। अगर आप इस तरह से छेद बकेट में करते हैं तो इससे क्या होगा, जो कंपोस्ट आप तैयार करने के लिए बकेट में रखेंगे उसमें जब कीड़े पनपते हैं और ये जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इसमें से बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी, क्योंकि इन छेद की वजह से इसमें हवा बिल्कुल खिलती रहेगी। तो चलिए, अब हमने जो किचन कंपोस्ट और गार्डन सॉइल दोनों का मिक्सचर तैयार किया था, इसमें से 2-3 मुट्ठी थोड़ी सी लेयर हम इसकी बिछा देते हैं बकेट के बॉटम में। हल्की सी लेयर डालने के बाद अब हमें इसके ऊपर डालनी है हमारे किचन की वेस्ट, मतलब रसोई से जो कुछ भी हमारा सब्जियों का, फलों का वेस्ट निकलता है उसे डाल देंगे। फिर से एक बार आपको ध्यान दिला दूं कि इसमें बिल्कुल भी पकी हुई चीज़ें हमें ऐड नहीं करनी है, मतलब जो अनाज हम पकाते हैं उसका यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। एक लेयर हमने किचन वेस्ट की डाल दी है। अब हमें इसके ऊपर डालना है ब्राउन वेस्ट। तो वैसे तो अगर आपके पास पेड़ों की सूखी हुई पत्तियां हैं या कोई पौधों की पत्तियां निकली हुई हैं सूखी हुई, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास सूखी हुई पत्तियां नहीं हैं तो कोई बात नहीं। इस तरह से हम जो कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें ये जो ब्राउन पेपर या फिर ये जो ब्राउन कर्टन्स होते हैं उसको आपको तोड़कर इसमें डालना है, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं इसके। इस तरह से न्यूज़पेपर भी आप काटकर इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, मैं इसे इस तरह से फाड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दे रही हूँ। मतलब ग्रीन लेयर के बाद हमें इसके ऊपर ब्राउन लेयर बिछानी है और फिर से इसके ऊपर डाल देंगे ग्रीन लेयर। तो आम की ग्राफ्टिंग की थी मैंने और उसके स्टेम्स की जो पत्तियां निकली थी उसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ एज अ ग्रीन लेयर। और ये है हमारा दही, जो किचन में आसानी से अवेलेबल होता है। तो दही डालने से क्या होगा, कंपोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट में इसमें फिर से हमारी वही वाली सॉइल मिक्सचर ऐड कर रही हूँ, जैसे कि गार्डन सॉइल और किचन कंपोस्ट की मिक्सिंग हमने ली थी उसे। नेक्स्ट में इसके ऊपर फिर से डाल रही हूँ किचन वेस्ट। तो देखिए, मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने 8-10 दिन का इस तरह से किचन वेस्ट जो है जमा करके रखा था और इस तरह से ग्रीन लेयर के बाद ब्राउन लेयर और हमारी गार्डन सॉइल किचन कंपोस्ट को हमने इसके ऊपर इस तरह से डाल दिया है। चलिए, फिर से इसके ऊपर मैं थोड़ी सी गार्डन सॉइल और किचन कंपोस्ट की लेयर डाल देती हूँ और इसका लिड लगाकर रख देंगे। अब देखिए, ये जो बीन है ना, हमें 1 से 1.5 महीनों तक ही भरनी है। 1-1.5 महीने तक भरने के बाद फिर से हमें इसमें कोई भी किचन कंपोस्ट ऐड नहीं करना है। ये जो किचन वेस्ट है इसे हमें 3-4 दिनों के अंतर में 1.5 महीने तक इस बकेट में डालते जाना है। तो करीबन 1.5 महीने के बाद आप इसे ऐसे ही ढककर छोड़ दीजिए और बाद में 4 से 5 महीने इसे लग जाएंगे। अगर आप इसी तरह से इसी बकेट में बार बार अगर किचन वेस्ट को डालते जाएंगे तो किचन कंपोस्ट बनने में बहुत सारा समय निकल जाएगा, 7 से 8 महीने भी लग सकते हैं। तो इसलिए बस 4 महीनों तक ही किचन कंपोस्ट तैयार हो जाए, इसीलिए आपको 1 से 1.5 महीने तक का किचन वेस्ट ही इस बकेट के अंदर जमा करना है। तो देख पाएंगे कि 4 महीने में एकदम चाय पत्ती जैसा आपका जो किचन कंपोस्ट है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, अभी 15 ही दिन हुए हैं हमें किचन वेस्ट को जमा करते हुए। जो फिर से निकला हुआ है उसे भी डाल देती हूँ और इस तरह से कोई भी प्लास्टिक के रैपर या फिर दवाइयों के रैपर्स होते हैं, इनको हमें इसमें नहीं डालना है। इसे निकाल लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल भी कंपोस्ट नहीं होंगे। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ, गलती से मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। फिर से लीड लगाएंगे और देखिए, अब ये जो मिश्रण है ना काफ़ी ड्राई सा है, तो इसके ऊपर हमें लिक्विड भी डालना पड़ेगा। बिकॉज कंपोस्टिंग की प्रोसेस एक्टिव होने के लिए ये जो कचरा हमने इसमें डाला हुआ है इसमें नमी होनी बहुत ज़रूरी है। तो चाहे तो सादा पानी भी थोड़ा सा, मतलब आधा ग्लास पानी आप इसमें डाल सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए। बट अगर आप इसमें मेरी तरह इस तरह से घर में श्रीखंड बनाते हैं तो चक्का लगाते समय जो नीचे पानी निकलता है ना, उस पानी को भी अगर इसमें डालते हैं तो ये जो प्रोसेस है और भी
ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। देखिए मैंने चक्का लगाया था दही का, पानी जो नीचे निकला हुआ है तो मैं इसे डाल देती हूँ इस बिन के अंदर। अब 8 दिन के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम आपको ऐसा करना है कि ये जो बिन हमने रखी है कंपोस्टिंग की, उसके नीचे इस तरह से कोई भी आप घमेला या कोई भी बकेट रख दीजिए, क्योंकि इसमें से लिक्विड निकलता रहता है। देखिए इस तरह से जो लिक्विड है काला वाला, ये जो ब्लैक लिक्विड आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया सा फर्टिलाइज़र होता है। एज ए एंजाइम ये हमारे पौधों में बहुत ही बढ़िया सा काम करता है, तो इसे हमें फेंकना नहीं है। इसे पानी में मिक्स करके आप पौधों को दे सकते हैं, या फिर थोड़ा सा एज ए लिक्विड आप इस बिन के अंदर भी डाल सकते हैं। इससे इसमें नमी बनी रहेगी। बट आपको इसको तभी डालना है जब आपको लगे कि ये जो पूरा मिश्रण है काफ़ी ड्राई है और आपकी कंपोस्टिंग की जो प्रक्रिया है काफ़ी लो हो रही है, तभी आप इस लिक्विड को डाल सकते हैं। के बाद इसमें आपको कोई पानी या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने आप जैसे जैसे इसमें जो किचन वेस्ट है वो सड़ता जाएगा तो लिक्विड क्रिएट होता जाएगा, और वो जो सड़ा गला पानी है ना, वो नीचे के जो हमने कंटेनर रखे हुए हैं उसमें जमा होता जाएगा। तो उसका यूज़ आप ज़रूर से अपने पौधों के लिए पानी में डाइल्यूट करके दीजिए, तो उससे बहुत ही बढ़िया सा न्यूट्रिशन मिलेगा आपके पौधों को। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो पूरा किचन वेस्ट है ना, इसे हर 8 दिन में इस तरह से ऊपर नीचे करना है, मतलब चलाना है। इससे क्या होगा, जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है वो अच्छे से हो जाएगी। दूसरी एक ज़रूरी बात कि इस बिन को आपको रखना है छांव में। इसे बिल्कुल भी धूप में ना रखें, ना ही ऐसी जगह रखें कि इसमें बारिश का पानी जाए। तो बारिश का पानी ना जाने पाए, इसलिए इसे हमें कुछ ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर धूप ना मिले और इसमें पानी ना जाए। अब देखिए इस बकेट को हमने बस 1.5 महीने तक का ही किचन वेस्ट डालकर भरा है। उसके बाद में आपका जो कुछ भी वेस्ट निकलेगा किचन का, उसे क्या आपको फेंकना है? बिल्कुल नहीं। इस तरह से दूसरी बकेट कर लीजिए, उसमें छेद कर लीजिए और ऐसे ही लेयर डालते जाइए ग्रीन और ब्राउन लेयर की। तो इस तरह से एक के बाद एक बकेट आपकी किचन कंपोस्ट की तैयार हो जाएगी और आपको कंपोस्ट खाद की कभी भी कमी ना पड़ेगी आपके पौधों के लिए। मैं भी इसी तरह से एक के बाद एक ऐसी 4 बकेट किचन कंपोस्टिंग के लिए रखती रहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे कभी भी बाहर से पौधों के लिए खाद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए करीबन 1 महीना हो रहा है इसे जमा करते हुए, और इतनी जगह बन गई है इस बकेट के अंदर। मतलब जो प्रोसेस है कंपोस्टिंग की बहुत ही फास्ट हो रही है, और ये जो कंपोस्ट वेस्ट है वो बिल्कुल नीचे नीचे बैठते जा रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ तक तो जो कुछ भी वेस्ट निकलता था रसोई का, वैसे के वैसे एज इट इज़ उसे डाल दिया था। लेकिन अब 1 महीने के बाद आगे के 15 दिन हम जो कुछ भी वेस्ट निकलेगा तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो पहला वाला था हमारा वो ऑलरेडी प्रोसेसिंग पर है, बाद में इसे बड़े टुकड़ों में डाल देते हैं तो कंपोस्ट होने में बहुत सारा समय लग जाएगा। इसलिए बाकी के जो 15 दिन हैं उसमें मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देती हूँ, ताकि ये भी उसी के साथ जल्दी से कंपोस्ट हो जाता है। अब खैर इसे तो 4-4.5 महीने लग जाएंगे कंपोस्ट होने में, लेकिन पहले जो 2 बकेट मैंने कंपोस्टिंग के लिए रखी हुई थी वो दोनों बकेट का इतना सारा कंपोस्ट मेरा यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो कंपोस्टिंग की आधी प्रक्रिया होने के बाद जब आधी आधी बकेट खाली हो गई थी तो मैंने दोनों को मिक्सअप कर दिया था, और इतना सारा जो कंपोस्ट है तैयार हो चुका है। अब इसे 2 दिन के लिए ऐसे ही फैला देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी टुकड़ों में हमने डाल दी थी तो अभी भी कंपोस्ट नहीं हुई है। कोई बात नहीं, इसे अलग कर देते हैं। जो दूसरी वाली बिन हमने कंपोस्टिंग के लिए रखी हुई है वापस उसमें डाल देंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो आप चाहे तो इसे छान सकते हैं, तो बिल्कुल चाय पत्ती जैसा टेक्सचर इसको आ जाएगा। बट मैं इसे छानती नहीं हूँ, ऐसे ही यूज़ करती हूँ। छानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही बढ़िया सी खाद यहाँ पर बनकर तैयार है। इसमें कोई भी ऐसे बड़े टुकड़े नहीं हैं जिसकी वजह से हमें इसे छानना पड़ जाए। बस ये जो बिना कंपोस्ट हुए पार्ट है इसे हमें निकाल लेना है। और लीजिए यहाँ पर हमारा किचन के वेस्ट मटेरियल से बना काला सोना एकदम फ्री वाला बनकर तैयार है पौधों के लिए। तो पौधों के लिए इसका यूज़ करिए और भर भर के हार्वेस्टिंग पाइए।
तो दोस्तों इसी तरह से आप भी किचन वेस्ट को ज़ाया ना करते हुए किचन कंपोस्ट घर पर ही बनाएं और अपने फलों के, फूलों के, सब्जियों के पौधों से भर भर के हार्वेस्टिंग पाए, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिना केमिकल के। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। तो आप भी इसी तरह से किचन कंपोस्ट घर पर तैयार कीजिए। आपके अनुभव मेरे साथ मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करिए। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।